स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे परिषदीय विद्यालयों में बच्चे विद्यालय आने लगे हैं। तो पिछले सप्ताह हमने शून्य सप्ताह की गतिविधियां कराई थी। तो शून्य सप्ताह में हमने आकलन किया और उनको सहज करने के लिए कुछ गतिविधियां कराई, जैसे कहानी, कविता, परिचय सत्र, अनुभव सत्र और गतिविधियां कराई खेल की। अब देखिए, अब इस सप्ताह से हम वास्तविक शिक्षण गतिविधियां कराएंगे। सप्ताह एक इसको मानिए, इसकी संपूर्ण कार्य योजना डिस्कस करेंगे, सभी कक्षाओं के लिए करेंगे। प्रतिदिन किस कालांश में क्या, कैसे और किस किताब से पढ़ाना है। आपके जो डाउट्स हैं कि अगर हम समृद्ध कार्यशाला चलाएंगे तो फिर हमारी बुक्स पूरी कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी, ये सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कैसे प्रेरणा तालिका भरेंगे, कैसे प्रेरणा सूची पर कार्य करेंगे, कैसे दक्षताओं पर कार्य करेंगे, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है कहीं पे भी और ध्यान से देखना है। समृद्ध कार्यशाला कक्षा 1 भाषा, कक्षा 1 अलग से क्लास लगेगी भाषा की। अगर मान लीजिए 2 और 3 भी क्लास वालों का स्तर बिल्कुल वैसे ही कक्षा 1 के साथ में है तो उनको 1 के साथ ही पढ़ाइए। प्रेरणा सूची की दक्षताओं पर कार्य करेंगे हम। कक्षा 1 की 14 दक्षताओं में से 9 दक्षताओं पर शिक्षण कार्य केंद्रित करेंगे जो निम्नवत हैं। तो ये 9 दक्षताओं पर कार्य करेंगे हम 1 से लेके 8 सप्ताह तक। बच्चे 1 ग्रेड के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर समझ पाएंगे। बच्चे ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो ये 9 दक्षताओं पर कार्य करेंगे। कक्षा 1, 2, 3 के लिए भाषा की 14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। तो उनमें से 9 दक्षताओं पर हम समृद्ध कार्यशाला में कार्य करेंगे। देखिए, शिक्षण योजना हेतु उपलब्ध शिक्षण सामग्री हम क्या क्या यूज करेंगे 8 सप्ताह में। कलरव 1, कार्य पुस्तिका 1, चित्र चार्ट, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, सहज 1 और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1। तो जो कक्षा 1 के स्तर को पढ़ा रहे हैं उनके पास में ये सारी बुक्स होनी चाहिए। भाषा शिक्षण पर कार्य, देखिए भाषा शिक्षण के 3 कालांश निर्धारित हैं, जिसमें प्रथम कालांश जो 40 मिनट का है उस पर मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और द्वितीय और तृतीय कालांश 40-40 मिनट के हैं तो टोटल 80 मिनट हो गया, उस पर डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। देखिए, कालांश 1 पर मौखिक भाषा विकास पर क्या कार्य करना है। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियाँ, कविता कहानी पोस्टर पर कार्य, कहानी पर कार्य, चित्रों पर चर्चा, सहायक शिक्षण सामग्री क्या है इसमें, चित्र चार्ट, कविता कहानी पोस्टर, सहज 1 और कलरव 1 पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, इस 40 मिनट को कैसे डिवाइड किया गया है। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने से संबंधित गतिविधियां 5 से 7 मिनट, पोस्टर, कहानी या चित्र पर चर्चा से संबंधित किसी एक गतिविधि पर कार्य 25 से 30 मिनट। अब देखिए, कालांश 2 एवं 3 डिकोडिंग पर कार्य कर रहे हैं हम 80 मिनट, ध्वनि चेतना पर, वर्ड पहचान पर कार्य, मात्रा पहचान पर कार्य, ब्लेंडिंग मतलब वर्ड और अक्षर को एक साथ जोड़कर पढ़ना, शब्द पठन पर कार्य कर रहे हैं। बच्चों द्वारा कार्य पुस्तिका एवं कॉपी पर लेखन कार्य किया जाना प्रस्तावित है इस पीरियड में। 40 मिनट का देखिए समय विभाजन कैसे होगा। ध्वनि चेतना 5 से 10 मिनट, वर्ड पहचान 20 से 25 मिनट, ब्लेंडिंग 10 से 15 मिनट, शब्द पठन 20 से 25 मिनट और लेखन कार्य 10 से 15 मिनट। यह एक सामान्य समय विभाजन है। देखिए, सामान्य है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रथम कालांश पर सप्ताह 1 में हमें क्या कार्य करना है और दिवस के हिसाब से ये डिवाइड है। इस अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत, छोटी स्थानीय कहानी, मौखिक खेल गतिविधि प्रतिदिन, चित्र चार्ट पर चर्चा खेत पर, कविता पोस्टर काशीफल, कहानी पर कार्य सहज 1 पाठ 4, चित्र पर चर्चा कलरव 1 पाठ 2, कहानी पोस्टर है मेढक का गाना। द्वितीय एवं तृतीय कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। इस सप्ताह में प्रिंट से परिचय, ध्वनि चेतना एवं लेखन पूर्व अभ्यास पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। आकलन एवं पुनरावृत्ति पर इस सप्ताह कोई कार्य नहीं किया जाएगा, परंतु सप्ताह 2 से लेकर सप्ताह 8 तक प्रति सप्ताह आकलन एवं पुनरावृत्ति की योजना प्रस्तावित है। तो ये आकलन को आप कंफ्यूज नहीं होइए, प्रारंभिक आकलन नहीं है ये है सतत आकलन।
बच्चों को जैसे जैसे आप कार्य कराते चलेंगे, 5 दिन पढ़ाएंगे और 6वें दिन उनका आकलन। प्रथम दिन में मौखिक भाषा विकास पर अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत 5 से 7 मिनट, चित्र चार्ट पर चर्चा खेत 25 से 30 मिनट। भाग 3 10 मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण वाले पाठ में चित्र पर चर्चा पर चरणबद्ध तरीके से कैसे कार्य करना है, इस पर विस्तृत बात करी गई है, तो वो भी हम देखेंगे। अब डिकोडिंग पे प्रिंट से परिचय 25 से 30 मिनट, ध्वनि चेतना 10 से 15 मिनट, लेखन पूर्व अभ्यास 15 से 20 मिनट। ये देखिए पहला दिन हो गया। इसके बाद में देखिए दूसरा दिन अनुकूल वातावरण बनाने के लिए छोटी स्थानीय कहानी 5 से 7 मिनट, कविता पोस्टर काशीफल, प्रिंट से परिचय 25 से 30 मिनट। इसमें सहज एक को देखने एवं पढ़ने का अभिनय करने और उलटने पलटने के अवसर प्रदान करने हैं। कलरव एक एवं सहज एक का उपयोग करें। ध्वनि चेतना 10 से 15 मिनट, लेखन पूर्व अभ्यास 15 से 20 मिनट। अमृत हस्त पुस्तिका आपको मिली है, वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इस PDF को। अब देखिए ये गतिविधियाँ दे रखी हैं, मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण, जैसे कविता पोस्टर कलरव एक की कविताओं पर कार्य। मैं इनको 1-2 को डिस्कस करता हूँ कि कैसे कार्य करना है आपको। देखिए कविता पर कैसे कार्य करना है। शिक्षक पहले बच्चों को कविता लय के साथ गाकर सुनाएं, फिर शिक्षक कविता गाएं व बच्चों के साथ में दोहराने के लिए कहें। सुनाई गई कविता के विषय में जुड़ी कोई और कविता बच्चों को याद दिलाएं और उन्हें सुनाने को कहें। अगर कोई ऐसी कविता नहीं है तो पिछली सुनी हुई कविता उनसे सुने। ऐसा 2-3 बार करें ताकि बच्चे कविता की लय और शब्दों को अच्छे से समझ पाएं। कविता पर कार्य करते समय बच्चों को चित्रों और लिखे हुए शब्दों वाक्यों को देखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। ये कविता पर कार्य हो गया। अब कहानी पोस्टर और सहज एक के पाठों पर कैसे कार्य करना है आपको। सहज एक मिली होगी आपको, जिसमें कि ग्रेड 1 के स्तर के बच्चों के हिसाब से कहानियाँ दी हुई हैं। तो आप उनको शुरुआत में ऐसे दिखाइए उनको कहानियों को कि सिर्फ वो चित्र देख के उनका अंदाज़ा लगा पाएँ। कहानी सुनाने से पहले बच्चों को कहानी का नाम बताएं और अनुमान लगवाएं। कहानी में क्या होगा, कहानी में कौन होंगे। कहानी सुनाते समय आवाज़ में उतार चढ़ाव और हाव भाव का उपयोग करें। पठन के दौरान अधिक चर्चा करने से बचें। बीच बीच में 1-2 अनुमान लगाने वाले प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगर कोई कठिन या अनजान शब्द कहानी के दौरान मिले तो बच्चों को उसका अर्थ स्थानीय भाषा एवं उदाहरण की मदद से समझा दें। यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को पूरा ध्यान कहानी सुनने पर हो। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से बातचीत करें। ऐसे प्रश्नों को मदद लें जो बच्चों को अर्थ निर्माण में मदद करें। देखिए कलरव के पाठ पर कैसे कार्य करना है मैं एक दिन का ही डिस्कस करूँगा। पाठ में कहानी से संबंधित चित्र के आधार पर कहानी के बारे में अनुमान लगाने पर कार्य। तो दूसरा पार्ट जैसे पढ़ा रहे हैं आप, बाग पढ़ा रहे हैं, तो बाग का जो चित्र है तो उस पर अलग अलग चित्र हैं। कुम्हार है, तितली है, हजारा है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे कि तोता, झूला, तितली, चाक है उसमें। तो पहले ज़्यादा उनको बोलने के अवसर दें, आप कम बोलें। तो इस तरीके से आपको चर्चा कर रही है, चित्र पर चर्चा। देखिए ध्वनि चेतना पर कार्य। कक्षा 1 में सबसे ज़रूरी है ध्वनि चेतना पर कार्य करना। ध्वनि चेतना पर जितना बेहतर काम होगा बच्चे उतने ही बेहतर तरीके से डिकोडिंग और ब्लेंडिंग की गतिविधियों पर काम कर पाएंगे। डिकोडिंग और ब्लेंडिंग का मतलब है कि उसी तरीके से फिर वो आसानी से अक्षरों को मिला के शब्द पढ़ पाएंगे और फिर किताब पढ़ने में उनको लाभदायक होगा। तो इस पर आपको बहुत ध्यान से कार्य करना है। तुकांत शब्दों पर कार्य करना है। बच्चों को एक छोटी सी कविता सुनाएं जिसमें तुकांत शब्द हों, जिसे हम राइम्स कहते हैं इंग्लिश में। बच्चों को कविता में आए तुकांत शब्दों के उदाहरण दें। फिर 4 से 5 नए तुकांत शब्दों के उदाहरण बच्चों को दें, जैसे काम, नाम, दाम, राम। अब बच्चों को कुछ 7-8 नए शब्द दें और उन्हें तुकांत शब्द बनाने को कहें। इस गतिविधि में तुकांत शब्दों के अर्थ पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे पानी के तुकांत शब्द के रूप में सानी, चानी, फानी कहें तो भी उन्हें स्वीकार करें। वाक्यों में शब्द पहचान पर कार्य, फिर शब्द में ध्वनि पहचान पर कार्य। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। ध्वनि पहचान पर आपको बहुत कार्य करना है। वर्ण पहचान पर कैसे कार्य करना है, मात्रा पहचान पर कैसे कार्य करना है, आपको वर्ण अक्षर जोड़कर ब्लेंडिंग शब्द बनाने पर कार्य करना है, शब्द पठन पर कार्य करना है। देखिए अब हम प्रथम कालांश मौखिक भाषा की
दैनिक कार्य योजना का एक नमूना देखते हैं। मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ, कक्षा में अनुकूलन वातावरण बनाने के लिए गतिविधियाँ, कहानी 5 से 7 मिनट। गतिविधियों को करने का देखिए क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए कछुआ और खरगोश, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाग 4 पृष्ठ 67 पे है ये। शिक्षक पूरे हाव भाव के साथ कहानी का आदर्श वाचन करें। फिर आप बच्चों से कहानी के आधार पर कुछ सवाल करें, जैसे अगर कछुआ पेड़ के नीचे लेटकर आराम नहीं करता तो कौन जीतता? खरगोश ने आराम करने का क्यों सोचा होगा? आप अगर खरगोश होते तो क्या करते? चित्र चार्ट पर आपको कैसे चर्चा करनी है। जैसे खेत है तो खेत पर कैसे चर्चा करनी है, चित्र चार्ट से संबंधित सरल जवाब पूछें। जैसे इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, इस चित्र में कितने लोग हैं, आपको क्या लगता है यह कहाँ का चित्र होगा, खेत में क्या उगा है, क्या आपने खेत देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा करें और इस चर्चा में उनके अनुभवों को शामिल करने के साथ साथ तर्क और कल्पना करने के लिए कुछ प्रश्न करें। जैसे यह सुबह, दोपहर या शाम का चित्र है, आपको कैसे पता लगा? पेड़ के नीचे बैठा बच्चा क्या सोच रहा है? खेत में क्या काम किया जाता है और कौन काम करते हैं? अगर आप इस खेत में होते तो क्या काम करना पसंद करते और क्यों? इस गतिविधि द्वारा शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कक्षा में अपनी बात रखने के पर्याप्त मौके मिलें। चित्र चार्ट या कलरव 1 के चित्रों पर कार्य करने के पहले शिक्षक चित्र से संबंधित ऐसे प्रश्नों की एक सूची बना लें जिससे बच्चों को तर्क, कल्पना और अपने अनुभव साझा करने के मौके मिलेंगे। ये सभी को कक्षा 1 जरूर देखें, क्योंकि कक्षा 1 में मैंने डिटेल में बताया है। अब कक्षा 2 व 3 का मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डेटा सूची की दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। स्तर 1 और स्तर 2 बना दिए गए होंगे। कक्षा 2 और 3 एक साथ में बैठ के पढ़ेंगे। स्तर 1 में हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों अक्षरों को पहचान कर लिख पाते हैं। 2 या 3 अक्षर के मात्रिक अमात्रिक शब्दों को पढ़ पाते हैं। सरल व परिचित शब्दों को लिख पाते हैं। सुनी हुई कहानी या घटना को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं। ये लर्निंग आउटकम होगा। अगर ये कक्षा 2-3 के बच्चों ने स्तर 1 को हासिल कर लिया तो वो स्तर 2 में होंगे, और 2 के स्तर का लर्निंग आउटकम 3 या 4 अक्षर के अमात्रिक व मात्रिक शब्दों को उचित प्रवाह के साथ पढ़ पाते हैं। सरल वाक्यों को प्रभाव के साथ पढ़ पाते हैं। परिचित संदर्भ के 3 या 4 शब्दों के वाक्यों को लिख पाते हैं। सुनी हुई कहानी या घटना को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं। तो ये कोर्स पूरा होने के बाद में वो ये कर पाएंगे। ये दैनिक कालांश का विवरण। दैनिक कालांश का विवरण क्या है? इस संदर्शिका में पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि कक्षा 2 एवं 3 में कुल 3 कालांश होंगे। तो प्रथम कालांश मौखिक भाषा के विकास पर होगा। ये जो द्वितीय एवं तृतीय कालांश होंगे वो स्तर के अनुसार होंगे। कुल 80 मिनट का समय होगा। इसमें लगभग 50 से 55 मिनट वर्ण मात्रा पहचान एवं अभ्यास पुस्तिका पर अभ्यास कार्य तथा लगभग 25 मिनट सहज पठन पुस्तिका पर कार्य के लिए दिया जाएगा। प्रथम कालांश में देखिए क्या करना है। 5 से 10 मिनट अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए प्रतिदिन कविता या खेल गतिविधि का आयोजन किया जाएगा, और 25 से 30 मिनट मौखिक भाषा के विकास के लिए कलरव 2 तथा सहायक शिक्षण सामग्री की मदद से मौखिक गतिविधियां की जाएंगी। द्वितीय एवं तृतीय कालांश का विभाजन कैसे है? स्तर 1 में 20 से 25 मिनट वर्ण मात्रा के पहचान पर कार्य, और स्तर 2 में वर्ण मात्रा पहचान और शब्द और वाक्य पर कार्य। 25 से 30 मिनट अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 पर कार्य, और स्तर 2 में अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 पर कार्य। 20 से 25 मिनट सहज 1 पर कार्य पठन और मौखिक कार्य, और स्तर 2 में सहज 1 व 2 पर कार्य शब्द पठन वाक्य पठन पर कार्य। देखिए उपचारात्मक शिक्षण योजना हेतु उपलब्ध शिक्षण सामग्री क्या क्या है? चित्र चार्ट है, कविता पोस्टर है, कहानी पोस्टर है, और इसमें कलरव कक्षा 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे। और सहज की उपचारात्मक शिक्षण की समृद्ध पुस्तिका होगी, अभ्यास पुस्तिका के नाम से लिखी होगी, उसके स्तर 1 व 2 की यूज करेंगे। और सहज 1 व 2 सहज कक्षा 1 ग्रेड स्तर 1 की और ग्रेड स्तर 2 की यूज करेंगे। प्रथम कालांश की दैनिक कार्य योजना क्या है? देखिए कक्षा 2 और कक्षा 3, या आप ये मान लीजिए स्तर 1 और स्तर 2। मौखिक भाषा के विकास में कलरव 2 चित्र चार्ट और पोस्टर पर चर्चा है, और कक्षा 3 वाले स्तर में या स्तर 2 में कलरव 3 और चित्र चार्ट और पोस्टर पर चर्चा है।
जैसे पहले दिन जिसने सूरज चांद बनाया, पाठ 1 पृष्ठ 11, कविता का सस्वर गायन, शीर्षक पर चर्चा करना, बच्चों के साथ 2-3 बार दोहराना। टपका का डर, पाठ 5 पृष्ठ 21, शिक्षक द्वारा शीर्षक पर चर्चा तथा मौखिक रूप से कहानी सुनाना। देखिए कक्षा 3 में प्रार्थना, पाठ 1 पृष्ठ 10, कविता को बच्चों के साथ गायन, और कहानी मुर्गा और लोमड़ी, पाठ 2 पृष्ठ 11, मौखिक रूप से सुनाना। तो इस तरीके से देखिए साथ में आपकी बुक्स भी कवर होंगी और आपकी समृद्ध कार्यक्रम भी चलता रहेगा। तो आपको अब देखिए समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कार्य करना है। प्रथम कालांश की गतिविधियाँ ये दे रखी हैं, कविता पर कैसे कार्य करना है, कहानी पर कैसे कार्य करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करूँगा। मौखिक खेल गतिविधियाँ, चीज़ों पर बातचीत, ये सारी मौखिक खेल गतिविधियाँ भी मैंने दी हैं इसमें, तो आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखिए द्वितीय एवं तृतीय कालांश की दैनिक शिक्षण योजना स्तर 1 व स्तर 2। देखिए डिकोडिंग पर कैसे कार्य करना है। देखिए स्तर 1 के बच्चों को क म ल र स ब मात्रा और आ की मात्रा के साथ में शब्द पठन पर कार्य करना है। डायरेक्ट गोल शब्द नहीं पढ़ाने हैं। गोल शब्दों में पहले बच्चों को परेशानी होती है, पहले खड़ी पाई वाले शब्द पढ़ाएंगे हम सप्ताह 1 में। स्तर 2 के बच्चों को क ल म र स ब न प द त ट ग च ख ध और मात्रा में बड़े आ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा पढ़ाएंगे। देखिए जिस तरीके से मात्राएं और ये दिया हुआ है उसी तरीके से पढ़ाएंगे, लगातार नहीं पढ़ाएंगे कि अ से लेके ज्ञानी तक पढ़ा रहे हैं आप और सीधे सीधे मात्राएं पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। द्वितीय एवं तृतीय कालांश के लिए सप्ताहवार दैनिक शिक्षण योजना सप्ताह 1। पहले दिन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। वर्ड परिचय, वाक्य पहचान, पठन एवं लेखन डिकोडिंग की पुनरावृत्ति पर कार्य करना है 50 से 55 मिनट। पठन सहज पर कार्य करना है 20 से 25 मिनट। ऐसे ही स्तर 2 में कार्य करना है। तो स्तर 1 वाले बच्चों के लिए कैसे कार्य करना है। वर्ड परिचय क, वर्ड पहचान की गतिविधि। किसी परिचित शब्द जैसे कमल को बोर्ड पर लिखें और बोलें, फिर उसकी पहली आवाज़ के प्रतीक पर घेरा लगाएं और बच्चों को बोलकर बताएं। वर्ड क को बोर्ड पर लिखें और उसका 4-5 बार उच्चारण करके बताएं। फिर इनमें से कोई 2 गतिविधि अवश्य करें। बच्चों को इस ध्वनि से बनने वाले शब्द बच्चों से पूछें, जैसे कर, कम, कमरा इत्यादि। बोर्ड पर लिखाकर बच्चों से इन शब्दों में क वर्ड पर घेरा लगवाएं। किताब में क वर्ड को ढूंढकर बताने को कहें। अभ्यास पुस्तिका पर कार्य पाठ 1, वर्ड लिखने का तरीका बताएं और बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में वर्ड पहचान और लेखन का कार्य कराएं। सहज पर दूसरे सप्ताह से कार्य किया जाएगा, तो इसमें सहज पर हम कार्य नहीं करेंगे। वर्ड पहचान यहाँ पे क्या करना है, स्तर 2 वाले बच्चों के लिए, जो स्तर 2 के हैं कक्षा 2-3 में, वर्ड पहचान क म ल वर्ड पहचान और लेखन गतिविधियाँ। बोर्ड पर इन वर्डों को लिखकर 4 से 5 बच्चों को पढ़वाएं एवं वर्ड को देखकर लिखने को कहें। अभ्यास पुस्तिका पाठ 1। सहज 1 शब्द पठन पृष्ठ 1 पर कार्य होगा और बड़ा गुब्बारा पाठ 11 पृष्ठ 26 कहानी का पठन होगा। तो ये हो गया आपका। ऐसे 6 दिन की ये कार्य योजना है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैं सारा डिस्कस नहीं करूँगा। कक्षा 4 व 5 के प्रथम सप्ताह पे कैसे कार्य करना है भाषा पे। प्रेरणा सूची की दक्षताओं पर कार्य करेंगे। देखिए ये प्रेरणा सूची है। कक्षा 4 व 5 में भाषा कालांश का विवरण क्या है। कालांश 1 उपचारात्मक शिक्षण, स्तर 1 आधारित शिक्षण है, स्तर 2 आधारित शिक्षण है। डिकोडिंग पठन कार्य, लेखन कार्य। कालांश 2 पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, शिक्षण सामग्री कालांश 1 और 2 के लिए सहज 1, सहज 2, सहज 3, नोटबुक और पाठ्य पुस्तक। प्रथम कालांश की साप्ताहिक रूपरेखा। देखिए ये पहले दिन में वर्ण मात्रा स्तर पर कार्य क म ल र ह और बड़े आ की मात्रा। दिवस 2 में, फिर दिवस 3, 4, 5, 6 में। प्रथम कालांश की दैनिक शिक्षण योजना स्तर 1। पहले दिन में क म ल र ह और मात्रा आ पर कार्य करेंगे। आज सिखाए जाने वाले वर्णों को श्यामपट्ट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। ग्रिड में बच्चों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं, जैसे क
आपने ग्रेड में लिख दिया क, फिर क का मात्रा लगवाया का, म पे माँ। तो आप इनको बताएं कि जैसे छोटा है तो जैसे पेट अंदर जाएगा, अंदर जाएगी हवा, और जैसे का पढ़ रहे हैं आप तो मुंह खुलेगा और पेट बाहर आएगा, बाहर हवा निकलेगी। तो इस तरीके से आप बच्चों को शरीर के एक्शन के साथ में बताएं, जिससे बच्चों को डिफरेंस पता चले, जिससे आपको बाद में भी ये परेशानी ना हो कि छोटी और बड़ी में बच्चे डिफरेंस कर पाएँ। मात्रा पर कार्य करना है। देखिए प्रथम कालांश की मुख्य गतिविधियां क्या हैं? वर्ण और मात्रा स्तर का कार्य, शब्द स्तर पर कार्य, वाक्य स्तर पर कार्य करना, ये सारी आप देख लेंगे। प्रथम कालांश की गतिविधियों का विवरण स्तर 1। देखिए जैसे वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द ब्लेंडिंग का कार्य। बोर्ड पर 2 बॉक्स बनाएं और उनमें वर्ण अक्षर बोलते हुए लिखें, फिर उसके सामने बड़े बॉक्स में इन दोनों वर्ण अक्षरों से बने शब्दों को लिखें। देखिए क्या है, प्लस करके आप लिखते हो तो प्लस में क्या है, बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। तो आप अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे तो वो इजीली अलग अलग बोल पाएंगे। जैसे कि पहले बोलेगा बच्चा बा, फिर बोलेगा ल, तो फिर उसको इकट्ठा करके बोलना है बाल। तो इस तरीके से आपको उनको अभ्यास कराएंगे। 5-6 शब्द लें और उन्हें बोर्ड पर लिखें, फिर बच्चों को आपके साथ इन्हें पढ़ने को कहें। कुछ बच्चों को इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें। सहज 1 से शब्द पठन पर कार्य होगा, फिर सहज 1 से वाक्य और पाठ पठन पर कार्य होगा। अब देखिए प्रथम कालांश की साप्ताहिक रूपरेखा स्तर 2। स्तर 2 पे दिवस 1 में सहज 2 पाठ 9 बरसात का मौसम, दिवस 2 बरसात का मौसम कहानी पर चर्चा प्रश्न निष्कर्ष। ये वो बच्चे हैं जो सारी चीज़ें पहचान लेते हैं, पाठ पर भी कार्य कर चुके हैं, पाठ भी पढ़ पाते हैं। तो आपको इनको इनकी कार्य पुस्तिका और इनकी पाठ्य पुस्तिका के हिसाब से कार्य करना है। दैनिक शिक्षण योजना प्रथम कालांश स्तर 2, तो इस स्तर के हिसाब से आप कार्य कराएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब देखिए लास्ट में मैंने प्रेरणा सूची भी दे रखी है। हिंदी कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, कक्षा 3, कक्षा 4। देखिए 1, 2, 3 में 14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं हैं। तो ये आप दक्षताएं जैसे जैसे बच्चे हासिल करते जाएंगे, आप प्रेरणा तालिका में उनको उसके आगे बच्चों का सबका नाम लिख लें और दक्षता के आगे डेट लिखना है। आपको सिर्फ डेट लिखनी है जिस दिन बच्चा उस दक्षता को हासिल करेगा। जो दक्षता हासिल नहीं की है उसने, उसके सामने खाली पड़ा रहेगा। और बच्चा जिस दिन भी दक्षता को हासिल कर लेता है आपको क्लास में पता चल जाएगा। अलग से आकलन करने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रेरणा तालिका भरने के लिए अलग से आकलन करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।